टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है बट सॉइल आप ज़रूरी पढ़ के जाओगे, राइट। एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स ये वाला 3 मिनट्स ऑफ द रोडवेज से हमें क्या फ़ायदा होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉर्डर रोड्स, BRO बॉर्डर रोड्स मतलब वो वाला एरिया होता है, वो वाला ऑर्गेनाइजेशन जो रोड्स को बिल्ड करते हैं कहाँ पे, हायर रीच में, फॉर एग्जांपल लद्दाख में, फॉर एग्जांपल ईस्टर्न स्टेट्स में, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर में। जो BRO को मतलब BRO होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1960 में बना है, राइट। सी अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी, ये वाला ऑलरेडी डिस्कस हमने किया ना। हाँ, सी प्रिंस एक ऑब्जेक्टिव मैंने डाला था PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। व्हाट आर द मेन हर्डल्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपको बोलना है मतलब कौन सी वो चीज़ें हैं, मतलब व्हाट आर द हिंड्रेंसेस जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में JNK में नहीं हो रही है, राइट। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज ऑलरेडी डिस्कस्ड। हाउ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कैन बी इंक्रीजेस, स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रोल ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, समझ आया ये वाला। आप देखो सी स्टूडेंट्स, और मैप का तो ऑलरेडी पता है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। सो विद दिस वी जस्ट वी विश यू ऑल द बेस्ट। Inshallah you will rock in the examination. Chalo, I will see you after the examination with the analysis of the paper. Good luck. I wish you better future ahead. Good afternoon everyone. Dear students, we all know that tomorrow we are having our SST paper. So for a quick revision, let's have a look on the important questions, right? See students, you are having the first chapter, Rise of Nationalism in Europe. Like अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना, but learn the 5 questions. These 5 questions are very important from the chapter Rise of Nationalism in Europe. Take the screenshot and start revising the 5 questions, right? देखो ये 5 क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सी स्टूडेंट्स, यू आर हैविंग नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें से क्या आप करोगे, साल्ट मार्च जो मैंने आपको पहले भी MCQ में डाला है और मैंने आपको क्लियर भी किया है। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड अबाउट द साल्ट मार्च बट इन अ डिफरेंट कंटेक्स्ट, राइट। दिस इज हाउ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। राइट न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में आपको न्यूज़ रिपोर्ट लिखना है। साइमन कमीशन कब आया, 1927 में आया, 1929 में आया। इसको क्यों बोला गया था गो बैक साइमन्स, वाई इंडियंस अपोज द साइमन कमीशन, हु आर द लीडर्स इन द साइमन कमीशन, राइट, ये आपको लिखना है। तो तीसरा क्वेश्चन है वाई इंडियंस वेयर आउटरीच बाय द रोलट, हमने पढ़ा है रोलट एक्ट, MCQ में मैंने आपको डाला था। होप आपने वो पेपर अच्छे से पढ़ा होगा। स्टूडेंट्स, नेशनलिज्म इन इंडिया, दीज 4 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से लर्न करना, अच्छे से पढ़ना बिफोर गोइंग द एग्जामिनेशन। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ ये पेपर्स अच्छे से पढ़ना। अब इसके बाद स्टूडेंट्स मेकिंग अप द ग्लोबल वर्ल्ड, ये वाले क्वेश्चन है। टेक दिस, आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, टेक दिस स्क्रीनशॉट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग दीज क्वेश्चंस, राइट। G77 ये भी ब्रिटेन वुड तो मैंने आपको बोला है, प्लीज़ ये मतलब ये किसी हाल में भी यू विल नॉट स्किप द ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट, राइट। गो थ्रू द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स एज, इसका मतलब ये स्टूडेंट्स ऑनली हैव टू प्रिपेयर अमंग दीज 2 चैप्टर्स आइदर मेकिंग द, देखो स्टूडेंट्स क्या है, होप आप देखो अब तो ये बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। मतलब देखो आपको क्या था, या तो आपको एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ना था या तो आपको पढ़ना था मेकिंग अप ग्लोबल वर्ल्ड। आई होप ये तो आपको पहले से क्लियर होगी ये वाली बात। सी स्टूडेंट्स, अब क्या है प्रिंट कल्चर, जो मैंने आपको पहले ही बोला, प्रिंट कल्चर के लिए पैसेज आएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गो थ्रूली आप चैप्टर पढ़ोगे। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन,
in section C you are having passage and passage will be probability है किस में आने की, print culture में, right। और इसके बाद we are having the second modernization in J&K MCQs। इसमें आप देखना MCQs will be asked from this question। power sharing जो हमने already किया है, different forms of the problem, different forms of the power sharing। और क्या है, moral reasons for power sharing with an example of the Indian context। प्लीज़ ये क्वेश्चंस बिफोर गोइंग द एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ोगे। फेडरलिज्म का वी ऑलरेडी हैव डिस्कस डिफरेंट क्वेश्चंस अबाउट द फेडरलिज्म। ये वाले क्वेश्चंस आप क्या करोगे, पढ़ के जाओगे स्टूडेंट्स, राइट। उसके बाद हमारा आता है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ये वाले क्वेश्चंस आप करोगे। पॉलिटिकल पार्टीज में ये आप करोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिटी, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये आप करोगे। फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद स्टूडेंट्स वी आर हैविंग द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। MCQs आएंगे इसमें। रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके ऑलरेडी 2-3 MCQs वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियोज, राइट। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द हिस्ट्री में प्लीज़ ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाए हैं, इनको बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन मेक श्योर आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं और लर्न भी किए हैं। आप देखो स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा जियोग्राफी का पार्ट, जो मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है एंड वन ऑफ माय फेवरेट। सी स्टूडेंट्स, ये आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है, पहले ही चैप्टर का आपको शायद आएगा लॉन्ग टाइप में। एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, ये आप पढ़ के जाओगे। स्टेप्स टेकन टू द कंट्रोल सॉइल इरोजन, मैंने पहले ही करवाया है, ये पढ़ के जाओगे। सी कल एक क्वेश्चन था हमारा स्टूडेंट्स, कल क्या क्वेश्चन था हमारा, एक क्वेश्चन था कौन सा, एलुवियल सॉइल का था एक वाला क्वेश्चन। देखो मैंने आपको तब भी बोला ब्लैक सॉइल जो है ना सबसे फेमस है कॉटन के लिए। अगर आपको पता होगी ब्लैक सॉइल में कॉटन ग्रो करते हैं तो आप सीधे लिखोगे कॉटन, ठीक है। नेम सम स्टेट्स हैविंग द ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप। कल मैंने बोला था गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में होता है, राइट। इन स्टेट्स का आपका नाम लिखना है वेयर वी फाउंड द ब्लैक सॉइल। अब देखो स्टूडेंट्स के विच टाइप ऑफ सॉइल। Students, one of the most important question, you will not skip the soil wala topic in the chapter। soil wala topic is most important। अगर चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है बट soil आप ज़रूरी पढ़ के जाओगे, राइट। एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, जियोग्राफिकल कंडीशंस फॉर द राइस। यहाँ पे राइस है, वीट भी आ सकता है, राइट, कॉटन भी आ सकता है। मतलब एक क्रॉप का जियोग्राफिकल कंडीशन आना ही आना है। दूसरा है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, एग्रीकल्चर को हम कैसे मतलब हाउ वी विल बूस्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द कंट्री। बीवरेज क्रॉप कौन सा होता है वो आपको लिखना है, 1 टी होता है, कॉफ़ी होता है, समझ आया, उनका जियोग्राफिकल कंडीशंस लिखना है। लैंड अंडर कल्टिवेशन गॉट रिड्यूस बाय द कैन यू, ये आपको लिखना है। मतलब आपको देखो क्या लिखना है। सी पहले क्या होता था, वी यूज टू कल्टिवेट द लैंड, लेकिन अब क्या हुआ, उसी लैंड पे पीपल स्टार्ट द कंस्ट्रक्शंस। तो आपको यही लिखना है, कंस्ट्रक्शंस बन गए, रोड्स बन गए, रेलवेज बन गए, जिसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू डू कल्टिवेशन ऑन द लैंड नाउ, राइट। आप देखो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सोलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मार्क करना। सोलर एनर्जी का क्यों देखा जा सकता है ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोल ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। व्हाई डू वी नीड कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, हमें मिनरल्स को क्यों कंजर्व करना है, राइट। आई होप आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्ट है आपको बुक में, होप दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। कन्वेंशनल एंड द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना। सी स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, हाउ industries pollute environment already is discussed। what is manufacturing, physical factors, location of the industries। कौन कौन से factors होने चाहिए जहाँ पे you will construct the industry। obviously cheap labor should be there, मतलब transport should be there, वहीं पे तो आप construct करोगे industry जहाँ पे you will get the cheap labors, right।
फॉर एग्जांपल हमें इंडस्ट्री की हमें कॉटन इंडस्ट्री बनानी है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस वी विल कंस्ट्रक्ट वी विल एस्टैब्लिश कॉटन इंडस्ट्री ओनली इन द गुजरात, नॉट इन द जम्मू कश्मीर. वाई सो स्टूडेंट्स? बिकॉज वी आर हैविंग द बेटर फैसिलिटीज देयर इन गुजरात. अब देखो स्टूडेंट्स, ये वाला डिस्कस द स्टेप्स टेकन टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये देखना, ये वाला क्वेश्चन. लाइफ लाइन्स का देखना जो मैंने आपको पढ़ाया है लास्ट वाला चैप्टर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. मतलब क्वेश्चन बोला जाता है हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को क्यों बोलते हैं लाइफ लाइन्स, हाउ इट इज़ बूस्टिंग अवर इकोनॉमी, हाउ इट इज़ एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी. Write a note on the changing nature of the international trade, मतलब how trade is being like ना क्यों अब trade change होता है, what is the importance of the